नमस्कार और स्वागत है आपका आज के इस विशेष ज्योतिषीय वीडियो में, जहां हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं कन्या राशि के लिए शनि के वक्री होने के प्रभावों के बारे में। ये गोचर 13 जुलाई से शुरू होकर 27 नवंबर 2025 तक चलेगा और इसका प्रभाव कन्या राशि के जातकों के जीवन में कई बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। चंद्र राशि के आधार पर किए गए इस विश्लेषण में हम जानेंगे कि कौन से क्षेत्र प्रभावित होंगे, कौन से बदलाव जीवन में आएंगे और क्या यह समय आपके लिए शुभ रहेगा या सावधानी की आवश्यकता है। आइए आरंभ करते हैं एक एक करके सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को समझते हुए। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि शनि ग्रह का स्वभाव क्या होता है। शनि को न्याय का देवता कहा गया है। यह आपको कर्मों के अनुसार फल देता है, न तो कम और न ही अधिक। जब यह वक्री अवस्था में होता है तो इसकी ऊर्जा और भी गहन हो जाती है। यह व्यक्ति को आत्मविश्लेषण करने, पुरानी गलतियों को सुधारने और जीवन की सच्चाइयों का सामना करने के लिए बाध्य करता है। अब जब शनि 13 जुलाई से वक्री होने जा रहे हैं और 27 नवंबर 2025 तक वक्री रहेंगे, तो यह समय कन्या राशि वालों के लिए आत्मनिरीक्षण, धैर्य, संघर्ष और स्थायित्व की परीक्षा का समय होगा। अब बात करते हैं कि शनि का यह वक्री गोचर कन्या राशि के कौन से भाव में होगा। 2025 में शनि कुंभ राशि में स्थित रहेंगे और कन्या राशि से यह षष्ठ भाव यानी छठा घर होता है। यह भाव शत्रु, रोग, आरण, प्रतिस्पर्धा और कार्यस्थल से संबंधित होता है। जब शनि इस घर में वक्री होते हैं तो यह संकेत देते हैं कि इन क्षेत्रों में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ आपको कुछ पुरानी समस्याओं का फिर से सामना करना पड़ सकता है। जो कार्य आप पीछे छोड़ चुके थे या जिनसे मुक्ति मिल चुकी थी, वे दोबारा सामने आ सकते हैं और आपको उन्हें सुलझाने की आवश्यकता होगी। शनि की वक्री दृष्टि भी अत्यंत प्रभावशाली होती है। वक्री अवस्था में शनि की दृष्टि एक विशेष प्रकार की होती है जो सामान्य से अधिक गहराई से कार्य करती है। इस दौरान शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि प्रभाव में रहती है। कन्या राशि के लिए तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव यानी मृत्यु, परिवर्तन, गूढ़ ज्ञान और साझेदारियों से जुड़े विषयों पर पड़ती है। यह संकेत करता है कि आपको अपने स्वास्थ्य, बीमा, टैक्स, इन्वेस्टमेंट या किसी गुप्त समस्या को गंभीरता से लेना होगा। 7वीं दृष्टि द्वादश भाव यानी खर्च, विदेश यात्रा, मोक्ष और हानि से संबंधित भाव पर पड़ेगी। यह दर्शाता है कि इस अवधि में अनावश्यक खर्च या मानसिक चिंता अधिक हो सकती है। 10वीं दृष्टि चतुर्थ भाव यानी घर, माता, वाहन, मानसिक शांति और संपत्ति से जुड़ी होती है। यह भाव भी तनाव और जिम्मेदारियों की ओर इशारा कर रहा है। अब यदि हम ग्रहों की दशा और अंतर्दशा की बात करें तो इस दौरान जिन कन्या राशि के जातकों की कुंडली में शनि महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनके लिए यह गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। उन्हें अपने स्वास्थ्य, कार्यक्षेत्र, आरण और पारिवारिक जीवन में विशेष सतर्कता रखनी चाहिए। जिनकी कुंडली में शनि अनुकूल है, उच्च राशि में है या मित्र राशि में स्थित है, उनके लिए यह समय अपने अधूरे कार्यों को पूर्ण करने, पुराने आरण चुकता करने और अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने का अवसर ला सकता है। परंतु जिनकी कुंडली में शनि नीच राशि में हो या पाप प्रभाव में हो, उन्हें मानसिक तनाव, स्वास्थ्य समस्याएं और कार्य क्षेत्र में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि इस गोचर का व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विवाह के इच्छुक कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय थोड़ा विलंबकारी हो सकता है। अगर आप पहले से ही रिश्ते में हैं तो इस समय वफादारी और धैर्य की परीक्षा होगी। किसी भी प्रकार के संदेह या अविश्वास से बचें। वहीं वैवाहिक जीवन में भी साथी से मतभेद हो सकते हैं, अतः संवाद और समझदारी बनाए रखना आवश्यक है। पारिवारिक जीवन में माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है या घर में मरम्मत, नवीनीकरण के कार्यों में विलंब हो सकता है। अब बात करें करियर और व्यवसाय की, तो वक्री शनि का छठे भाव में गोचर प्रतियोगिता को तीव्र करेगा। जो लोग सरकारी नौकरी, बैंकिंग, न्यायालय या प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय मेहनत से सफलता पाने का अवसर बन सकता है, परंतु राह आसान नहीं होगी। व्यवसाय में कर्ज लेना या पुराने कर्जों को चुकाना इस समय प्राथमिकता हो सकती है। किसी से उधार देने से पहले सोच विचार अवश्य करें। कार्यस्थल पर गुप्त विरोधियों से सावधान रहें। वे आपकी पीठ पीछे योजना बना सकते हैं।
परंतु मेहनत और लगन के साथ काम करने वालों को इस समय का अंत सराहनीय परिणाम दे सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय मिला जुला रहेगा। पुरानी बीमारियां दोबारा सक्रिय हो सकती हैं। पेट संबंधी विकार, अनिद्रा और हड्डियों या जोड़ों से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। योग और व्यायाम को नियमित रूप से करें और मानसिक तनाव से दूर रहें। ध्यान, प्राणायाम और समय पर भोजन आपको इस कठिन समय को संतुलित करने में मदद करेगा। अब हम बात करते हैं कि इस समय आपके लिए कौन कौन से उपाय फायदेमंद रहेंगे। सबसे पहले तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन व्रत रखें, काले तिल और उड़द दान करें। शनि मंदिर में तेल चढ़ाना, पीपल के वृक्ष की पूजा करना और शाम के समय दीपक जलाना अत्यंत फलदायी रहेगा। ओम शम शनैश्चराय नमः का जाप प्रतिदिन 108 बार करें। इसके अलावा यदि आपकी कुंडली में शनि अशुभ है तो किसी योग्य ज्योतिषी से रत्न धारण या विशेष यंत्र अथवा तांत्रिक उपाय अवश्य लें। जरूरतमंदों को जूते चप्पल दान करना भी एक विशेष उपाय माना गया है। अब यदि हम इस वक्री शनि की अवधि के दौरान आने वाली कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो 13 जुलाई 2025 को शनि वक्री होंगे। यह दिन मानसिक स्थिति में उलझन या निर्णय में भ्रम पैदा कर सकता है, अतः कोई भी बड़ा निर्णय उस दिन न लें। इसके बाद 18 अगस्त 2025 को पूर्णिमा और 4 नवंबर 2025 को शनि वक्री होंगे। 2025 को अमावस्या। यह तिथियां शनि से जुड़े मानसिक दबाव को बढ़ा सकती हैं, इसलिए इन दिनों ध्यान और शांति बनाए रखें। 27 नवंबर 2025 को शनि मार्गी होंगे और यह समय आपके लिए राहत और पुनः स्थिरता लाने वाला हो सकता है। यदि हम चुनौतियों और अवसरों की बात करें तो यह समय निश्चित रूप से आत्म संयम और धैर्य की परीक्षा लेगा। परंतु वही व्यक्ति जो इस समय को कर्मशीलता, अनुशासन और समर्पण से बिताएंगे, उन्हें वर्ष के अंत तक बड़े अवसर मिल सकते हैं। यह समय परीक्षा का है, लेकिन परिणाम में विजय भी संभव है। इस समय को लेकर एक और महत्वपूर्ण बात जो कन्या राशि के जातकों को समझनी चाहिए वह यह है कि शनि की वक्री स्थिति जीवन में उन पहलुओं को दोबारा उभार कर सामने लाती है जिन्हें आपने या तो नजरअंदाज किया था या अधूरा छोड़ दिया था। यह समय है स्वयं से ईमानदार होने का। यदि आपने अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा की है तो शनि आपको कुछ संकेत देंगे, हल्की बीमारी से लेकर गंभीर परेशानी तक, जो आपको सावधान होने पर मजबूर करेगी। यदि आपने अपने कार्य क्षेत्र में आधे अधूरे प्रोजेक्ट छोड़ रखे हैं या ऑफिस में राजनीति का हिस्सा बने हैं तो शनि उस कर्म का फल अवश्य देगा। इसीलिए यह समय पुरानी गलतियों को सुधारने और पुनः सही दिशा में आगे बढ़ने का अवसर भी है। शनि का यह गोचर आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। चूंकि वक्री शनि द्वादश भाव पर दृष्टि डाल रहा है जो मोक्ष, परोपकार, आध्यात्म और त्याग का भाव है, अतः यह संकेत करता है कि यदि आप किसी मानसिक भ्रम या गहन चिंता से गुजर रहे हैं तो अब समय आ गया है कि आप ध्यान और साधना को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आप चाहें तो किसी अनुभवी गुरु या आध्यात्मिक पथदर्शक का मार्गदर्शन लें। धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है। विशेषकर दक्षिण भारत में स्थित शनि तीर्थों की यात्रा लाभकारी सिद्ध होगी, जैसे श्रीशैलम, तिरुनेलवेली या शनि शिंगणापुर। इस वक्री गोचर का असर विद्यार्थियों पर भी पड़ेगा। जो कन्या राशि के छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अधिक मेहनत करनी होगी क्योंकि ध्यान भटकने की संभावना बनी रहेगी। आपके प्रयास कई बार व्यर्थ से लग सकते हैं, लेकिन यही वह समय है जब शनि आपको संकल्प की कसौटी पर परखते हैं। शनि सफलता को धीरे धीरे प्रदान करता है, लेकिन जब देता है तो स्थायी देता है। इसलिए प्रयास बंद न करें, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आएं। जो लोग विदेश में पढ़ाई या नौकरी का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह समय आत्मनिरीक्षण और पुनः योजना बनाने का है। हो सकता है कुछ योजनाएं स्थगित हो जाएं या कुछ अप्रत्याशित देरी हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लक्ष्य से भटक जाएं। बेहतर रणनीति, दस्तावेजों की तैयारी और सही समय का इंतजार इस गोचर में बहुत आवश्यक है। शनि का यह गोचर पारिवारिक रिश्तों पर भी प्रभाव डालेगा। विशेष रूप से माता से जुड़े भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। घर में किसी प्रकार की मरम्मत या पुनर्निर्माण की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण मानसिक अस्थिरता हो सकती है।
परिवार में भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को लेकर भी असंतुलन पैदा हो सकता है। कोई सदस्य अत्यधिक बोझ महसूस कर सकता है। ऐसे में परिवार के साथ संवाद और सहयोग की भावना बनाए रखना अति आवश्यक होगा। जो कन्या राशि के जातक रियल एस्टेट, वाहन या संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय थोड़ा रुककर सोचने का है। क्योंकि शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, अतः भूमि या संपत्ति से जुड़े मामलों में विवाद, विलंब या तकनीकी अड़चनें सामने आ सकती हैं। नए वाहन की खरीदारी को टालना बेहतर रहेगा, विशेषकर जुलाई से नवंबर के बीच। यदि आप अपने वैवाहिक जीवन में पहले से ही किसी तनाव या असहमति से गुजर रहे हैं, तो यह गोचर उस तनाव को और गहरा कर सकता है यदि उसे नजरअंदाज किया गया। इस समय आपको अपने जीवन साथी के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना चाहिए, न कि केवल अपने दृष्टिकोण को सही ठहराने का। सुलह और समझदारी ही शनि की असली परीक्षा पास करने का मार्ग है। अब बात कर इस वक्री काल के अंत यानी 27 नवंबर 2025 को शनि जब पुनः मार्गी होंगे, तब आपको धीरे धीरे अपने प्रयासों का फल मिलने लगेगा। जीवन में स्थिरता लौटेगी, लंबित कार्यों में गति आएगी और मानसिक रूप से आप एक नए आत्मविश्वास से भर जाएंगे। जो लोग इस पूरे काल में धैर्य और कर्मशीलता बनाए रखेंगे, वे स्वयं को पहले से अधिक समझदार, मजबूत और सफल पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि इस शनि वक्री काल की और भी गहराई से कुंडली आधारित विश्लेषण किया जाए, जैसे कि आपकी कुंडली में शनि किस भाव में है, उन पर कौन से ग्रहों की दृष्टि है और क्या वे शुभ हैं या अशुभ, तो किसी योग्य वैदिक ज्योतिषाचार्य से व्यक्तिगत मार्गदर्शन अवश्य लें। आपकी दशा और अंतर्दशा भी इस समय की घटनाओं को तय करने में विशेष भूमिका निभाती है। इस शनि वक्री काल में कन्या राशि वालों के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है, सत्य का साथ दें, अनुशासन में रहें और अपने कर्म पर विश्वास रखें। जीवन में स्थायित्व, सफलता और सुख सब मिलेगा, लेकिन समय के साथ, और शनि का यही नियम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपकी कुंडली में शनि का क्या स्थान है और क्या आप पहले से इसके प्रभावों को महसूस कर रहे हैं। और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण या वैदिक उपाय जानना चाहते हैं तो संपर्क करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय शनिदेव।